मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से सवाल है और सवाल शायद बहुत कठिन नहीं है और आप लोग देने का कोशिश कीजिए। सवाल ये है, संसार में सबसे उत्तम चीज क्या है? प्रियो, संसार के लोग अलग अलग जवाब इसका दे सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे कि उत्तम चीज या अच्छा चीज, बेहतरीन चीज, सबसे अच्छा चीज सोना चांदी है, धन दौलत है, रुपया पैसा है। प्रियो, कोई लोग बोल सकता है दारू है, कोई लोग बोल सकता है सिगरेट है, कोई लोग बोल सकता है गुटखा है। कोई लोग अलग अलग जवाब दे सकते हैं, लेकिन सच तो यह है प्रियो, उत्तम चीज उत्तम ही होता है, खराब चीज उत्तम नहीं हो सकता है। शराब कभी भी अच्छा चीज नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। भले एक आदमी के लिए, दो आदमी के लिए, तीन आदमी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे प्रियो, बाइबिल में से देखेंगे बाइबिल हमें क्या बताती है, कौन सा चीज हम लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए सबसे उत्तम क्या है करके हम लोग देखते हैं प्रियो। मैं कहानी के द्वारा आप लोग को बताना चाहता हूँ। कहानी भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। जब यीशु मसीह मार्था के गांव में होकर के जा रहा था, तो मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में लेके आया लेके आया और उसको बैठा दिया और फिर वो अपने घर में चली गई, किचन में चले गई, काम करना शुरू कर दी। हो सकता है नाश्ता तैयार कर रही होगी, चाय बना रही होगी, बर्तन मांज रही होगी, मसाला सब पीस रही होगी। कुछ कुछ काम करते करते वो परेशान हो गई और बाद में यीशु मसीह के पास में आती है और कहती है, यीशु मसीह मैं अकेले काम करते करते परेशान हो गई हूँ और मरियम आपके पास में बैठी हुई है, आप उसको भेज दिए ताकि मेरी सहायता करे। उस समय यीशु मसीह ने जवाब दिया मर्था को। यीशु मसीह कहते हैं, ये वचन में है, लूका रचित सुसमाचार 10 का 41 और 42 में कहता है। यहाँ पर कहता है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मर्था है मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह मर्था को जवाब देते हैं कि हे मर्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, लेकिन अवश्य है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। उत्तम कौन सा? मरियम ने कौन सा उत्तम भाग को चुन लिया? प्रियो, ये बात है कि मरियम जो है यीशु मसीह का बात को सुन रही है। जब यीशु मसीह उस घर में आया, यीशु मसीह ने उपदेश देना शुरू कर दिया, वचन बताना शुरू कर दिया, अच्छी बातों को, नीति वचन को, बहुत ही सुंदर सुंदर बातों को, जिससे हमारा जिंदगी बदलता है, उन बातों को बोलना शुरू कर दिया। और मरियम वहां पर बैठ करके उसके वचनों को सुन रही है और सुनते सुनते इतना वो लोलीन हो गई कि कोई चीज का उसको परवाह नहीं। लेकिन इधर में दूसरी तरफ मर्था काम करते करते घबरा गई, काम करते करते परेशान हो गई। लेकिन प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं मर्था वो काम कर रही है लेकिन घबरा गई है, काम करते करते परेशान हो गई है। लेकिन यहाँ पर मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके वचन को सुन रही है और यीशु मसीह कहता है, इसने उत्तम भाग को चुन लिया है, जो इसे छीना नहीं जाएगा। प्रियो, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आज जो हम लोग ये वचन की बातों को सीखते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, ये जिंदगी भर हमारे साथ में रहने वाला है। संसार का हमारे साथ में रहने वाला नहीं है, उसको यहीं पर छोड़ करके जाना है। और ये जो वचन है, ये सबसे उत्तम चीज है प्रियो। एक और जगह मैं बताना चाहता हूं, भजन संहिता 119 का 72 में कहता है, यहां पर वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 का 72 में यहां पर लिखा हुआ है, कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। प्रियो, दोबारा, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है।
तो यहाँ पर भी प्रियो कहता है, यहाँ पर दाऊद बता रहा है, दाऊद परमेश्वर को कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तो प्रियो सच में सबसे उत्तम, प्रियो मैं आज बताना चाहता हूं, शायद सोना चांदी से आपका जिंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा पता नहीं, सोना चांदी को प्राप्त करके आप जीवन को पाएंगे कि नहीं पता नहीं, सोना चांदी को पा करके आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे कि नहीं पता नहीं, सोना चांदी को पा करके आपको सुख शांति मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब ये वचन को आप पा लेंगे तो प्रियो, ये वचन को पा लेंगे तो आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, सुख और शांति को पाएंगे, आप स्वर्ग राज को पाएंगे। इस वचन को आप अगर पा लेंगे तो आप उद्धार को पा लेंगे, आप मुक्ति को पा लेंगे, आप शांति को पा लेंगे, आप चंगाई को पा लेंगे, आपको पापों से क्षमा मिल जाएगी। तो प्रियो सच में ये वचन ही हमारा जिंदगी है। एक जगह में कहता है, भजन संहिता 119 का 50 में कहता है, भजन संहिता 119 का 50 में कहता है यहाँ पर, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। यहाँ पर दाऊद कहता है तेरे वचन के द्वारा, ये बाइबिल का वचन प्रियो, ये बाइबिल का वचन, दाऊद कहता है तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। प्रियो जीवन कहाँ मिलेगा? क्या जीवन धन संपत्ति में मिलेगा? क्या जीवन सोना चांदी में मिलेगा? क्या जीवन शराब पीने में मिलेगा? क्या जीवन गुटखा खाने तंबाकू खाने में मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रियो, उसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं है, उसका आपका जिंदगी का नाश है, आप उसमें नाश हो जाएंगे। लेकिन ये प्रियो जब आपको वचन मिलता है, जब बाइबिल के बातें आपको मिलता है, प्रियो बाइबिल बताती है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो सच में इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बात लिखा हुआ, और वचन में कहता है, मत्ती 1:21 में कहता है वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो सच में कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, कहता वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो मैं आज ये बताना चाहता था कि धन संपत्ति में कुछ नहीं है, सोना चांदी में कुछ नहीं है, लेकिन ये बाइबिल वचन में जीवन है, और यही उत्तम चीज है। प्रियो मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक राजा था, एक राजा, आप समझ सकते प्रियो, राजा को कोई चीज का कमी घटी नहीं है, उसको कोई चीज का वो मोहताज नहीं है। तो राजा हमेशा प्रार्थना करता था परमेश्वर से, उसका प्रार्थना ये था, परमेश्वर हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए, ऐसा शक्ति दीजिए, जो कुछ भी मैं छू लूं वो सोना बन जाए। प्रियो ये प्रार्थना उसका सही नहीं था, वैसे तो उसके पास सोना चांदी होगा, सोना चांदी का उसके पास प्लेट होगा, गिलास होगा, लोटा होगा, और सोना क्या बोलते हैं माला होगा, अंगूठी होगा, क्या क्या बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन फिर भी उससे पेट नहीं भरा उसका। और कहता है कि परमेश्वर हमको ऐसा शक्ति दीजिए, जिस किसी को मैं छू लूं, जिस किसी चीज को मैं छू लूं वो सोना बन जाए। प्रियो परमेश्वर उसका विनती प्रार्थना को सुन करके परेशान हो गया। परमेश्वर ने बोला कि मैं इसका विनती प्रार्थना को सुन लेता, नहीं तो ये और हमको परेशान करते रहेगा, और हमको परेशान करते रहेगा। तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दिया, ठीक है बेटा, चलो जो कुछ तुम छूओगे वो सोना बन जाएगा। और उसने कुर्सी को छुआ, वो सोना बन गया। उसने टेबल को छुआ, सोना बन गया। उसने बर्तन को छुआ, सोना बन गया। उसने पलंग को छुआ, सोना बन गया। उसने पिलर को छुआ, वो सोना बन गया। फिर वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुशी से गदगद हो गया, कहा जाए तो मतलब इतना खुश हो गया। लोग बोलता है आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इतना ज्यादा खुश हो, बहुत ही ज्यादा, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
लेकिन कुछ ही पलों में उसका खुशी गायब हो गया, उसकी ज़िंदगी में निराशापन आ गया। वो निराशापन कैसे? फिर उसको प्यास लग गया, उसने बोला मेरे लिए पानी ला, मैं पानी पीना चाहता हूँ। जब पानी लाया गया, गिलास को पकड़ा, गिलास और उसमें पानी रखा था पूरा सोना बन गया, वो पी नहीं सका। फिर उसको खाना दिया गया, भूख लगी थी उसको, खाना दिया गया, वो खाना भी सोना बन गया। फिर तो प्रिय वो परेशान हो गया, क्या खाएगा? क्या सोना चांदी खाएगा? प्रिय वैसे भी उसके पास कोई चीज का कमी घटी नहीं था, लेकिन फिर भी इतना लालची कि बोल रहा था कि परमेश्वर हमको ऐसा शक्ति दीजिए ताकि जो कुछ मैं छू लूं वो सोना बन जाए। अब वो परेशान है, अब वो परेशान है, क्या क्या पिएंगे वो, क्या खाएंगे वो पूरी रीति से परेशान है। बाद में उसने माफी मांगा, बोला परमेश्वर मैंने गलती किया है, मेरे गलती को माफ कर दिए। तो प्रियो उसके लिए सोना चांदी, वो मांग कर रहा था सोना चांदी, लेकिन सोना चांदी ने उसको शांति नहीं दिया, सोना चांदी ने उसको शांति नहीं दिया, सोना चांदी उसके लिए उत्तम चीज नहीं था। प्रियो आज मैं बताना चाहता हूं, इस संसार में ये वचन, बाइबिल का वचन उत्तम चीज है, और परमेश्वर उत्तम चीज है, और स्वर्ग राज उत्तम चीज है। प्रियो बहुत सारे लोग संसार को उत्तम समझते हैं, संसार के चीजों को उत्तम समझते हैं, स्वर्ग राज के बारे में परवाह नहीं है लोगों को, परमेश्वर के बारे में लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है प्रियो। संसार में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो चीज खत्म हो जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। लेकिन ये वचन जो है, उसने उसने यीशु मसीह ने मरियम से कहा, मरियम को प्रशंसा किया, बोला कि मरियम ने अच्छा चीज को, उत्तम चीज को चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। प्रियो अगर हमारे पास में सोना चांदी रहेगा तो कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी इसको बांट सकता है, कोई भी हमको छीन सकता है, लेकिन ये बाइबिल का वचन कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ये उत्तम है। और यहाँ पर कितना अच्छा कहता है भजन संहिता 172, भजन संहिता 119 का 72 में, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों से भी और मोहरों से भी उत्तम है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है तेरी दी हुई व्यवस्था, यानी कि वचन, बाइबिल हजारों रुपयों से भी और मोहरों से भी उत्तम है, सोना चांदी से भी उत्तम है। तो प्रियो आज का जवाब यही था, इस संसार में सबसे उत्तम चीज कोई और नहीं, लेकिन ये बाइबिल का वचन है। परमेश्वर इस वचन के तरह हमें से हर एक को आशीष दे। आमीन।